हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अवधेश सक्सेना एक न्यू चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं आपको इंग्लिश में कुछ टॉपिक लेकर चलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में मैं आपको कुछ टॉपिक समझाऊंगा, उसके बारे में आप ध्यान से समझिए। फर्स्ट हम लेकर चलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सेंटेंस अच्छी तरह से समझ जाते हैं आप, तो आपको टेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले आप सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब हम इंग्लिश में लैंग्वेज को समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसकी रूट पर जाना होता है, यानी कि जो उसकी हमारी फाउंडेशन है वो क्या कह रही है, किसका हम बेस लेकर चल रहे हैं, उसको हमें समझना है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में समझते हैं। अब आप सेंटेंस के बारे में देखिए, तो फर्स्ट टॉपिक इज सेंटेंस। सेंटेंसेज आर 5 टाइप्स। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर हम देखते हैं, सेंटेंसेज आर 5 टाइप्स। फर्स्ट, assertive sentence. And assertive sentence has two parts. Positive and negative. For example, he reads a book. Second example, he goes to school. नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम 2 एग्जाम्पल आपको देकर समझा रहे हैं। नेगेटिव में देखिए, हेल्पिंग वर्ब जो भी होती है उसके साथ में नोट का हम यूज करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। नेगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक, यानी कि जिसमें किसी काम के लिए मना किया गया हो, नहीं शब्द आता है तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, he does not go to school. Here does not is helping verb. And so indicate it is negative sentence. Second number, interrogative sentence. इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें हम यानी किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, या जिसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ रही है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, या जिसमें हमारा जो है क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ रहा है वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। यानी जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। और सबसे बड़ी पहचान इंटरोगेटिव सेंटेंस की ये होती है कि उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज किया जाता है। राइट, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज किया जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। राइट, फॉर एग्जाम्पल, डज ही गो टू टेम्पल। बोर्ड पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं, उसको आप ध्यान से समझिए। सब फर्स्ट नंबर इज असर्टिव सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स, पॉजिटिव and negative. Positive sentence, for example, he reads a book. It is positive sentence. Right, पॉजिटिव सेंटेंस में ना तो नहीं शब्द आएगा और ना क्या शब्द आएगा, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। राइट, इट इज पॉजिटिव सेंटेंस। ही गोज टू स्कूल, इट इज पॉजिटिव सेंटेंस। राइट, एंड negative sentence, there is use not words, right, with helping verb. For example, does not, do not, did not, shall not, will not, can not, could not. It is negative sentence. Right, for example, he does not go to school. It is negative sentence. Second number, interrogative sentence. So question word, right, जिसमें क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, किसी के बारे में हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा। या जिसके स्टार्टिंग में कोई हेल्पिंग वर्ब होगी उसको हम क्या कहेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस।
फॉर एग्जाम्पल डज ही गो टू टेम्पल, एंड लास्ट यूज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का हम लास्ट में यूज करेंगे तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट, थर्ड नंबर इज imperative sentence. Imperative sentence. Imperative sentence shows order. Yes, imperative sentence यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें आज्ञा, आदेश, सलाह, प्रार्थना या सुझाव दिए हों, यानी जिसमें ऑर्डर भी दिया हो, एडवाइस दी गई हो, जिसमें सजेशन दिया गया हो या रिक्वेस्ट किया गया हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। यस, इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम क्या देखते हैं कि उसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में नहीं होगी। राइट, सेंटेंस हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? जिसमें हो सकता है प्लीज वर्ड आए, या जिसमें मैडम शब्द आए या सर शब्द आए। ऐसे वर्ड्स जिसमें हमारा क्या है? प्लीज, सर, मैडम, ऐसे वर्ड्स का अगर यूज हो रहा है तो हम पहचान लेंगे कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। यानी इसमें जो हमारी होगी मेन वर्ब स्टार्टिंग में भी आ सकती है, मेन वर्ब स्टार्टिंग में भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। इसमें रिक्वेस्ट किया गया है, प्लीज हेल्प मी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लीज स्टार्टिंग में लगा हुआ है, तो आप इससे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। सेकंड नंबर एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं, गो देयर, गो देयर। इसमें हमारा जो गो वर्ड्स है वो क्या शो कर रहा है? यानी कि जाओ, देयर मीन्स वहाँ, वहाँ जाओ। तो यानी यहाँ पर हमें ऑर्डर दिया जा रहा है। राइट, डोंट प्ले, थर्ड एग्जाम्पल, डोंट प्ले alone in night, डोंट प्ले alone in night, यानी रात को अकेले मत खेलो। यहाँ पर हमें क्या दिया गया? सजेशन किया गया कि रात को अकेले मत खेलो। तो ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। राइट, अब आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस हमने फर्स्ट सेंटेंस लेकर हम कौन सा चले हैं? फर्स्ट सेंटेंस हम लेकर चले हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। राइट, assertive sentence has two parts, and second number is interrogative sentence, and third number is imperative sentence. Right, fourth number is optative sentence. Optative sentence, ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी के लिए विश किया गया है, राइट, या कर्स किया गया है। विश का मतलब क्या है? जैसे किसी को शुभेच्छा या शुभकामना दी गई हो तो हमारा कौन सा कहलाएगा? वो विश वाला ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। राइट, फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी लंबी उम्र हो। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी लंबी उम्र हो। तो हम इससे क्या देख रहे हैं? देखिए आप, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी लंबी उम्र हो। और लास्ट में आप देख रहे हैं कि इंटरजेक्शन मार्क आ गया। इससे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। राइट, यस, फिफ्थ नंबर इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको कहते हैं? इसको आप समझिए ध्यान से। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी दुख वाली बात के बारे में कहा गया हो, जिसमें खुशी वाली बात कही गई हो, जिसमें बहादुरी वाली बात कही गई हो, तो हमारा वो सेंटेंस कौन सा होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें आश्चर्य वाली बात भी यूज होती है। राइट, इसमें कौन कौन से वर्ड्स का हम यूज करते हैं? देखिए, हुर्रा, जैसे हम कोई खुश होते हैं तो खुश होने के लिए क्या बोलते हैं? हुर्रे, हम जीत गए। राइट, अलास, अलास कब यूज करते हैं? जब कोई दुख वाली बात होती है तो अलास। वाओ, जब कोई सरप्राइज वाली बात हो, सरप्राइज वाली बात हो, जब किसी चीज को हम देखते हैं, जैसे हम रेनबो देखते हैं, अचानक रेनबो निकल रहा है तो हम देखकर क्या बोलते हैं? वाह, रेनबो कितना सुंदर है। तो हमारे मुंह से अनायास एक वर्ड निकलता है, वाह। तो वाह इज एक सरप्राइजिंग वर्ड जिसको हम देखकर आश्चर्य कर रहे हैं। ब्रेवो,
ब्रेवो का हम यूज कब करते हैं? जब कोई बहादुरी वाली बात हो रही हो, यानी किसी काम को हमने किया है तो सामने वाला हमको क्या दे रहा है? बहादुरी दे रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेवो। तो ऐसे वर्ड्स जहां पर यूज हो रहे हैं तो आप उससे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे, हुर्रे, वी हैव won the match, won the match। अरे हम मैच जीत गए, यानी एक खुशी हो रही है। जब खुशी वाली बात हो रही है तो हमारा वो कौन सा सेंटेंस हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर सेकंड को समझिए। ब्रेवो, ब्रेवो, यू हैव defeated Pakistan in cricket world cup, in cricket world cup। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें बहादुरी वाली बात का यूज हो रहा है, जिसमें हम ब्रेवो वर्ड का यूज कर रहे हैं, यानी कि बहादुरी वाली बात है, शाबाशी वाली बात है, तो वो हमारा कौन सा हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेवो, यू हैव डिफीटेड पाकिस्तान इन क्रिकेट वर्ल्ड कप। आपने पाकिस्तान को क्रिकेट वर्ल्ड कप में हरा दिया। डिफीटेड मीन्स हरा देना। आपने क्रिकेट मैच में, ये क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हरा दिया, तो इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट? अब सेंटेंस को अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको टेंस करने में या एक्टिव पैसेज जो आप करते हैं या आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यानी कि जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्टार्टिंग होती है वो सेंटेंस से ही होती है, राइट? सबसे पहले हम सेंटेंस को अच्छी तरह से समझते हैं, तो उसके आगे हम न्यू टॉपिक को लेकर चलेंगे। अब न्यू टॉपिक हमारा जो स्टार्ट होगा उसके बारे में आप ध्यान से समझना। जो हमारा न्यू टॉपिक आएगा उसका न्यू वीडियो में आपको हम समझाएंगे। न्यू टॉपिक हम क्या लेकर चलते हैं? सबसे पहले हम लेकर चलते हैं डिटरमिनर, राइट? डिटरमाइनर कौन से होते हैं उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। उसको आप पेज को फॉलो करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, और आपके जो भी आपके मन में डाउट हों उनको आप कमेंट में प्लीज लिखिए।